एक गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे। उनका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध थे। वे न केवल शिक्षा देते थे, बल्कि उनकी कहानियां और उनका ज्ञान भी गांव के लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध था। एक बार गांव में अत्यंत सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी और लोगों को पानी की कमी हो गई थी। लोग परेशान और चिंतित थे। खेतों में फसलें सूख रही थीं और जीवन अत्यंत कठिनाई में था। रामचंद्र ने इस समस्या को हल करने का सोचा। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि उन्हें एक साथ मिलकर पानी की बचत करनी चाहिए। रामचंद्र ने सभी को योगदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को बताया कि वे छत पर पानी को संचित कर सकते हैं और फिर उन्हें खेतों में इसका उपयोग करना चाहिए। शुरुआत में लोग इस विचार को ठुकरा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रामचंद्र के विचार उनके मन में स्थायी हो गए। उन्होंने इस योजना को मंजूरी दी और समुदाय में एक छत निर्मित करने का निर्णय लिया। छत की योजना को कार्यान्वित किया गया और धीरे धीरे लोगों ने साथ मिलकर एक बड़ी छत का निर्माण किया। छत को वर्षा के पानी को संचित करने के लिए डिजाइन किया गया था। जब बारिश होती तो छत पर जमा पानी लोगों के लिए उपयोगी बन जाता। रामचंद्र ने लोगों को सिखाया कि पानी की बचत क्यों जरूरी है। वह उन्हें यह बताते कि इस बचत से वे खेतों को सिंचाई के लिए पानी प्रदान कर सकते हैं और इससे उनकी फसलों की खेती में मदद मिलेगी। धीरे धीरे लोगों की यह सोच बदलने लगी। रामचंद्र के मार्गदर्शन में गांव के लोगों ने पानी की बचत का महत्व समझ लिया। इसके परिणामस्वरूप उनकी खेती में भी सुधार हुआ। बचत के साथ साथ लोगों के बीच एक एकत्रिति और सामूहिकता का भाव भी बढ़ा। यह समुदाय में एक नया जोश और उत्साह भर दिया। बदलाव देखकर गांव के नेताओं ने रामचंद्र को सराहा और उनके योजना की सराहना की। उन्होंने रामचंद्र को गांव के शिक्षा और विकास के लिए एक सम्मानित स्थान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सामुदायिक सहयोग और बुद्धिमत्ता से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। यदि हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं।